ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होगे, सभी जबरदस्त होगे, सभी व्यस्त होगे, सभी पढ़ाई में मस्त होगे। पर दोस्त, आज की कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में डिस्कस करेंगे अपना एक शानदार टाइप, जिसमें से हम रेट भी निकाल पाते हैं, जिसमें से हम प्रिंसिपल भी निकाल पाते हैं। दो चीजें अपनी पूछी जाती हैं, इन दो चीजों बेस पे अपने क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जैसे कि अपना एसआई में भी ये टाइप पढ़ा होगा, आपने ध्यान होगा अगर आपको, तो एसआई में भी मैंने ऐसे टाइप आपको पढ़ाया था, अब सीआई में भी पढ़ेंगे। दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, बातें दोनों से सेम ही पूछता है। या तो आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, या तो आपसे क्या पूछेगा, या तो आपसे प्रिंसिपल, या तो आपसे रेट पूछी जाएगी। इतनी सी बातें होती हैं दोस्त। सबसे पहले आप लोग बता दो, क्या सारी चीजें अपनी क्लियर हैं? आज की क्लास में अपनी ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर चल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? तो आज की क्लास को आगे बढ़ाया जाए दोस्त। गुड मॉर्निंग भाई विवेक कुमार को, गुड मॉर्निंग। अगर आपको सब पहले बता दो, क्या सारी चीजें थम्स अप कर दो अगर सारी चीजें अपनी बहुत बढ़िया है दोस्त, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार से लिखा मिलता है। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त कि समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन की दर से एक राशि 2 वर्ष में रुपए 6,580 और 3 वर्ष में 7,896 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? क्या पूछ लिया आपसे? वार्षिक ब्याज दर। यहां तो ब्याज दर पूछ लिया दोस्त, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा सकता था? प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता था। तो हम वन बाई वन एक एक बार में हम आपसे बातें करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले कह रहा है कोई राशि पी है। कोई राशि क्या है? पी है। ये 2 सालों में जो हो जाती है 6,580। कितने सालों में कहोगे? 2 सालों में जो हो जाती है, ये हो जाती है 6,580 रुपए हो जाती है। फिर आपसे कह रहा 3 वर्ष में 7,896। 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो जाती है? 7,896। इतनी बात बताओगे, क्लियर हो गई। ये 2 सालों की कहानी थी, ये 3 सालों की कहानी थी साथी। अब आप एक बात यहां से ध्यान दे पाओगे कि 2 साल में तो ये 6580 हो पा रही, तो आगे 1 साल में इसे कितना ब्याज मिला? आगे 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? बोलोगे 1 साल में जो इसको ब्याज मिल गया है वो इतने में से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे 78 में से 65 घटाएंगे 13, 96 में से 80 घटा देंगे 16, 130 और 16 जुड़ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 116 रुपए, ठीक है। ये कैलकुलेशन कराने का अपना तरीका है। तो 1 साल में ब्याज कितना मिला? बोलोगे 1 साल में जो ब्याज मिल गया इसको, वो मिल गया 116 रुपए का। आपसे कहा है इसकी रेट बताओ क्या होगी। 1 साल में मिला ब्याज, 1 साल में 13 बचेगा, 13 और कितना हो जाएगा? 130 जुड़ेगा, ज्यादा जुड़ जाएगा, 6 1 3 और ठीक, एक 1316 आएगा, ठीक। 1 साल में इसको ब्याज कितना मिलेगा? 1316 रुपए का, ठीक है। अब आपसे कहा है रेट बताओ, और रेट परसेंट कैसे निकलती है दोस्तों? बोलोगे 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है? 1316 बटे का कितने पे ब्याज मिल रहा है अपना? 6580 पे मिला, 6580 पे मिला, गुणे का 100। अब ये 6580 मैंने नीचे क्यों लिख दिया? क्योंकि आपको सीआई में एक बात चीज क्लियर होगी, सीआई में अपना जो ब्याज होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। एसआई में तो क्या होता था? एसआई में प्रत्येक साल अपना बराबर बराबर ब्याज मिलता था। लेकिन यहां पे अगर आप बात करोगे कि यहां पे इतना एक्स्ट्रा क्यों मिला, बोलोगे इतना एक्स्ट्रा मिला क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगा होगा, तभी जाके ये एक्स्ट्रा बन पाया है, ठीक है। बात क्लियर हो गई अपनी। तो 1316 बटे का 6580 गुणे का 100 कराएंगे, अपने पास जवाब कितना आ जाएगा? बोलोगे कितनी बार में कटेगा ये? इससे 5 बार में कट रहा होगा, 13 पंचे 65, 5 बार में। 5 से कितनी बार में कट रहा है? 20 बार में कट रहा है, तो अपना जवाब कितना आ जाएगा? 20%। अब कहोगे यहां तो 1 साल की कहानी हो गई, तो जवाब अपना कितना हो गया? 20%। लेकिन जब कभी भी यहां 2 साल की बात होगी तो भी हम बताएंगे, जब 3 साल की बात होगी तब भी हम बताएंगे। अगर इसको आप दोस्त बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो, ये था अपना एक बिल्कुल बेस्ट मेथड, यानी बेहतरीन मेथड। जिस किसी को भी नहीं समझ में आया है वो इसको बेसिक से करके अगर चाहता है तो इसको हम बेसिक से भी आपको क्लियर करके बता सकते हैं कि बेसिक से भी चीजें कैसे हो पाती हैं। तो देखना चाहोगे अगर बेसिक से, तो हम बताते हैं बेसिक से फिर भी। तो देखो, अपने पास वही क्वेश्चन है, सिर्फ हम इसको बेसिक से बताने जा रहे हैं, और यही क्वेश्चन होगा जो सिर्फ हम इसमें बेसिक से बताएंगे, क्योंकि बेसिक अप्रोच आपको आनी चाहिए और आ जाएगी बिल्कुल। तो बेसिक मेथड क्या कहता है, इसको ध्यान देना।
सबसे पहले अमाउंट क्या होता है बोलोगे, अमाउंट जो होता है, अमाउंट होता है अपना प्रिंसिपल और 1+r/100 की पावर टाइम होता है। यही तो होता है अपना इसका फार्मूला, बोलोगे हाँ बिल्कुल यही होता है। अपने पास अमाउंट कितना हो गया, बोलोगे अमाउंट हो गया 6580। प्रिंसिपल अपन को नहीं पता कितना है, लेकिन 1+ रेट भी नहीं पता अपन को कितना है, तो 1+r/100 की पावर टाइम कितना हो गया 2। बोलोगे हाँ इतनी बात तो बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब आगे आपसे कह रहा है, आगे जब 3 सालों की बात करेगा, 3 साल में अमाउंट कितना बन रहा है, बोलोगे 3 साल में अमाउंट बन रहा है 7896। ये कितने सालों में बन गया, कहोगे 3 सालों में बन गया। कितने पे, प्रिंसिपल पे। और ये कितना 1+r/100, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, कहोगे 3। ये 3 सालों की कहानी थी, 3 साल, ये 2 सालों की कहानी थी साथी, 2 साल लिख दिया। आपके पास 2 इक्वेशन लिखी दिख रही होंगी, 2 इक्वेशन लिखी दिख रही होंगी, इसमें से आपको रेट निकालना है। मैंने कहा दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करा दोगे। डिवाइड कराने से क्या फायदा मिलेगा, पी से पी कट जाएगा। 3 पावर यहां थी, 2 पावर यहां थी, तो नीचे कितनी पावर बच जाएगी, कहोगे 1 पावर बच जाएगी। बच जाएगी ना। और ये 6596 है, 7896 है। 6580, 7896। अगर इसको भी आप कैलकुलेट कराना चाहते हो तो कैलकुलेट करा सकते हो। 4 से काट लो इसको कितनी बार में, 4 एकम 4, 3 4 नया 36 हो गया, 3 और 9 हो गया, 4 नया 36 हो गया, फिर 4 नया 36 हो गया। ये इतना बन गया। 4 से कटेगा एक बार में, 4 6 का 24 हो गया, फिर कितना बचा, 1 4 चौको 16, 4 पंचे 20। अब किससे कट रहा है, देख पाओ किसी से कुछ कट पा रहा है या नहीं कट पा रहा है। 1999 1645 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे जितना जब कटेगा लास्ट में तो देखेंगे। ये 1+r, नीचे मैंने कहा कितनी बन जाएगी पावर, बोलोगे पावर बच जाएगी अपनी नीचे 1+r/100। ये पावर बचेगी नीचे से, क्योंकि 2 पावर से इसकी एक, इसका पूरे से 2 पावर से इसकी पावर कट जाएगी। नीचे बचा अपने पास 1/r+100 बराबर कितना बच जाएगा, बोलोगे बराबर बच जाएगा 1645। और बटे का कितना आ जाएगा, बटे का आ जाएगा अपने पास 1999। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करानी पड़ेगी, लेकिन टॉप टाइप आप जान सकते हो कि इसका कंसेप्ट कहां से बनता है। तो कंसेप्ट उसका यहीं से बनता है। अपने पास जवाब क्या हो जाएगा, 1+r/100, ठीक है। अब इसको आप 1 को इधर ले आना, 1 को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 1999 माइनस का 1645 और बट्टे का कितना आ जाएगा 1645 बराबर कितना, बोलोगे बराबर आ जाएगा r/100। r/100 आ गया दोस्त। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखेंगे क्या आता है। बोलोगे इसमें से इसको माइनस करने के बाद क्या मिलने वाला है, 9 में 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 9 में 5 गया अपना 4 बच गया, और 9 में 4 गया अपना 3 बच गया, और 16 में से 19 में से 6 गया, कितना बच गया 334। नीचे से कितना है, कहोगे 1645 बराबर कितना है, r/100। अब काटा पीटी कर सकते हो आप। 5 से काटो इसको कितनी बार में, 20 बार में। 5 से इसको काटो कितनी बार में कटेगा, बोलोगे 5 तियां 15 हो जाएगा, बचेगा 1, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। 329 बचा। ऊपर से कुछ मैंने गड़बड़ माइनस से कर दी है क्या भाई, क्योंकि ऐसा बचना नहीं चाहिए, ये पूरे से पूरा कटना चाहिए, या तो यहाँ की कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो रही होगी। 4 एकम 4 बचा, 3 8 4 नया 36 बचेगा, कितना 2 बचेगा, तो 4 सत्ते 28 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, फिर कितना बचेगा अपने पास 28, 1 तो 4 चौको 16, ये 1974 होगा। तो जब 1974 होगा तो इसको थोड़ा सा माइनस करने में गड़बड़ी आई है भाई, 1974 आएगा यहाँ पे, वही तो तभी पूरा कट नहीं रहा, 1974 आएगा। अब फिर ये कितना हो जाएगा, बोलोगे ये हो जाएगा अपना 1974। इसको करेक्ट करके लिख लेना। तो ये 1974 r/100 यहाँ पे 1 था, तो 1 अपना माइनस तो हो जाएगा। 1974 में से 1645 अपना माइनस होगा, अपना नीचे कितना बच जाएगा 1645। अब इतना होने के बाद अपने पास जो बचेगा, यहाँ से 329 ऊपर से बच जाएगा, और काटने के बाद अपना नीचे भी कितना बच जाएगा, 329 बच जाएगा। तो r/100 इससे ये कट जाएगा, तो अपने पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20%। तो मैंने तो कहा अपना कंसेप्ट ये यहां से निकलता है। किस प्रकार से निकलता है, तो आप वो चीज देख सकते हो। अपना कंसेप्ट जो निकलता है वो यहां से निकलता है, ठीक है। और बड़ी कैलकुलेशन कराने में हमेशा कहीं ना कहीं तो दिक्कत आनी तय होती है दोस्त, ठीक है। तो अपने पास यहां से इतना लंबा चौड़ा करने के बाद तब आप रेट निकाल पाओगे, वही रेट अपनी 20% है। बाकी आप नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको अच्छे तरीके से निकालना है तो जो पहला मेथड बताया है साथी, वो सबसे बेहतरीन मेथड अपना है।
किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकता है। ये था इसका बिल्कुल बेसिक मेथड। कहां से इसका कॉन्सेप्ट इजाद हुआ है तो वो चीज मैंने बताया कि वही राशि आपको किस पे काम करना होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1+r/100 का पावर टाइम। फिर मैंने देखा 2 साल की बात में मैंने एक इक्वेशन लिख ली, 3 साल की बात के लिए मैंने एक इक्वेशन लिख ली। फिर मैंने कहा अब इनमें से क्या बता दोगे, आप इन दोनों का रेशियो बना दो, यानी कि आपस में दोनों को डिवाइड करा दो। जैसे ही आपने आपस में दोनों को डिवाइड कराया साथी, वहां देखा कि आपसे 2 पावर से इसकी 1 पावर कट गई, तो यहाँ पे अपना काट पीट कर दिया, तो यहाँ 1645, यहाँ पे 1974, और काटा पीटी बहुत ध्यान से करना दोस्त। तो यहां से बच गया अपना 1, यहां से बच गया 1+r/100 बराबर इतना। फिर मैंने देखा कि इसको उलट पलट कर दिया, फिर 1+r/100। 1974 में से ये -1 जब इधर आएगा ना, -1 जब इधर आएगा तो 1974 माइनस 1645/1645 बराबर r/100। फिर बाद में जाके अपनी काटा पीटी करने के बाद जवाब कितना आ जाएगा, 20% सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक मेथड है, लेकिन कोशिश करना कि आप कभी भी इसको अप्लाई करने का प्रयास मत करना। ठीक है, बाकी जैसे मैं बता रहा हूं उस प्रकार से करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, देखो अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए 1320 और तीसरे वर्ष के लिए 1452 है। पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि, मैंने कहा था इसमें से आपसे 2 बातें पूछेगा, या तो मूल राशि पूछ लेगा या तो ब्याज दर पूछेगा। दोनों बातें आप निकाल सकते हो, और ये चीजें अपन हम सिंपल इंटरेस्ट में यानी कि साधारण ब्याज में पढ़े थे दोस्त। तो सबसे पहले अपने पास कोई राशि पी है, पी राशि है, 2 सालों में कितना हो रही है, बोलोगे 2 सालों में हो रही है 1320। 2 सालों में कितना हो गया, तो 1320 हो गया। फिर कह रहा है 3 सालों में, यानी कितने सालों में, 3 सालों में, और ये 3 सालों में कितना बन रही है, 3 सालों में बन रही है 1452। दोस्तों आप एक बात बताना, आपको अगर रेट निकालना हो तो यहां से कितना हो जाएगा, ये कहोगे 1 साल की कहानी है, और 1 साल में जितना ब्याज मिलता है उसी से हम क्या निकाल देते हैं, रेट निकाल देते हैं। बहुत पते की बात सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। तो 1 साल का आप ब्याज निकालो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलोगे 1 साल का ब्याज आ जाएगा दोनों का अपने पास डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 में से 13 जाएगा बचेगा 152 में से 20 जाएगा बचे कितना, 32। 132 कितना हो जाएगा, 132। 132 का ब्याज मिल गया रेट परसेंट। जब ये 1 साल का होगा दोस्त तभी आप डायरेक्ट निकालना। अगर 2 बार की कहानी आ गई तो स्क्वायर रूट, अगर 3 साल का गैप होगा तो क्यूब रूट, वो भी बात क्वेश्चन अपने पास है, सारी बातें बताऊंगा। लेकिन पहले अपना पॉइंट होता है कि पहले बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी बातें से सीखने का प्रयास करें। तो यहां से 0 से 0 कटना है, 132 से 132 कट जाना है। यहां से अगर रेट पूछता तो साथी कितना हो जाता, आप कहते रेट पूछता तो हमारा हो जाता 10%। अब रेट पूछता तो 10% हो जाता, लेकिन कहो रेट नहीं, हमसे क्या पूछ लिया है, हमसे पूछ लिया है मूल राशि कितना है दोस्त। मूल राशि कितना है, रेट आपको पता चल गई 10%। आपकी सीआई की रेट कितनी आ गई, बोलोगे सीआई की रेट आ गई अपने पास 10%। बात 2 सालों की हो रही है, 2 सालों में अमाउंट कितना बन रहा है, कहोगे 2 सालों में अमाउंट बन रहा है 1320। तो हम कहेंगे अगर 2 सालों में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा, रेट 10% है तो 1 साल के लिए 10 से कितना हो जाएगा, 11। बात जब 2 सालों की होगी तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। और ये 121 की वैल्यू कितनी पता है आपको, दूसरे वर्ष के लिए 1320 चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्त। ये क्या वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए इतना है, तीसरे वर्ष के लिए इतना है, पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी थी। ठीक है, तो 1320 अपने पास देखो, 1320 अपने पास कितना बन रहा है, ये यहां से कितना 21 यूनिट, 21 यूनिट की वैल्यू कितना है अपने पास 132, 1320 यही तो हो पा रहा होगा। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज इतना है, दूसरे वर्ष राशि होगी ये, यहाँ पे the compound interest compounded annually on a sum is 1320 for the second year compounded annually। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट होगा ये 121। 121 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1320। 121 यूनिट की 1320 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल के बताना है पूरा क्या कट पाएगा। तो हमें तो नहीं लग रहा पूरा कटेगा, 11 से कटेगा 11 बार में, और 11 से कटेगा कितनी बार में, 11 दूना 22 और 11 दूना
11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी 12 बार में कट रहा है, तो 12/11 आएगा। क्या हो रहा है ये तो अगर इसका प्रिंसिपल निकालने जाएंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 12 120/11 और गुणे का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 12,000/11 इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है, या तो अपना टाइपिंग में कुछ मिस्टेक, 1452 हो रहा है। compounded annually on a sum is 1320 for the second year and 1452 for the third year. What will be the principal amount at the beginning of the first year? तो फर्स्ट ईयर का ही 12,000/11 आएगा। क्या बोल रहे हो, 12,000 आएगा। रेट 10% आई, 2 साल की बात हो रही, तो 10 से 11 यानी कि 100 से 121 हो जाएगा। 100 से 21, 121 की वैल्यू कितनी, 1320। अब 1320 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, है ना, यही तो आएगा 12,000/11। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्वेश्चन में अपनी ये गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अपनी डिस्टरबेंस है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हटाना भाई, पता नहीं कोई दूसरी फाइल तो नहीं आ गई, कुछ गड़बड़ लग रहा है आज। हाँ विवेक बोलो आप। हेलो। हाँ बोलो। प्रणाम सर। हाँ हाँ बताओ बताओ। अरे सर, मतलब इस मेथड से नहीं, दूसरे मेथड से लगाए हैं। हाँ जैसे डायरेक्ट हमने मूलधन निकाला है, 12,000 आ रहा है उस मेथड से। जैसे कि पी है मेरा, मतलब 2 साल में 13,000, मतलब 1,320 हो गया 2 साल में, और 3 साल में 1,452 हो गया सर। तो हाँ हमने रेशियो बना लिया। रेशियो बनाया तो पी पी गुणे 11/10 आ गया, बराबर 1,320 हो गया सर। हाँ हाँ सही है। तब जब इसको काटेंगे तो 12,000 आ रहा है सर। लेकिन ये तो 1 साल का निकाला है ना आपने, 1 साल का एक स्केलिंग फैक्टर आपसे निकाल के किए हो आपने हाँ हाँ सर। तो ये तो जब 1 साल की बारी होगी तो 1 साल में रेशियो इतने से इतना हो रहा है, लेकिन बात यहां से 2 सालों की हो रही है, यहां से 2 सालों की बात हो रही ना। तो यहां पे तो हमें जब 2 सालों की बात होती है तो हमें स्क्वायर करना होता है। अगर आप ये कर दोगे कि 10 से कितना हो गया, ये 11, 11 की वैल्यू ये रख दिया होगा, तब 12,000 आ रहा होगा इसका जवाब। हाँ सर। तो वो गलत चीज है, क्योंकि यहाँ पे अपना स्क्वायर 2 साल है, 2 साल में मतलब क्या होता है, रेट आपकी 10% वार्षिक है। 2 साल का अमाउंट कितना बन जाएगा, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो ये 121 यूनिट की वैल्यू 1320 है। तो जवाब अपना 12,000/11 आ जाएगा। क्वेश्चन में अपनी कुछ एरर हुई है, ठीक है। आप जो कर रहे हो ये सही तरीका नहीं है। आपने सिर्फ 10 से 11 यहाँ का निकाल दिया, 10 से 11 वहां का निकाल दिया, जबकि यहाँ पे 1 साल का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस है। ये बात को फोकस करना पड़ेगा। ठीक। समझ पाए हो? ठीक है सर। ठीक है, बाकी इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ एरर लग रही है। बाकी आप देखना आगे चल के अपने सारे जवाब कैसे आते हैं। एक निश्चित राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित रेट 15,000 है, और छठे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 25,350 है। वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 15,000 है। चक्रवृद्धि ब्याज निश्चित राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, और छठे वर्ष के लिए इतना है। तो वार्षिक ब्याज दर बतानी है कितनी होने वाली है। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज चौथे वर्ष के लिए कोई राशि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से 4 सालों के लिए कितना बन के तैयार हो रही है, बोलोगे 4 सालों के लिए बन के तैयार हो रही है 15,000। 4 सालों के लिए बन के तैयार हो रही है अपने पास 15,000। फिर 6 सालों के लिए कितना बन के तैयार हो रही है, तो 6 सालों के लिए बन के तैयार हो रही है 25,350। यही तो बन के तैयार हो रही है, ठीक है। अब यहां से यहां तक का डिफरेंस कितने का आ गया, कहोगे 2 साल का आ गया। अगर ये 2 साल का डिफरेंस आ गया है तो अपने पास अब यहां से रेट सबसे पहले निकालेंगे। रेट कैसे, 2 साल की जब बारी आती है तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, रेशियो। रेशियो निकालने जाएंगे तो 0 से 0 कटेगा। 5 से कितनी बार में कट जाएगा, बोलोगे 5 से कटेगा 300 बार में। 5 से कितनी बार में कटेगा, 5 पंचे 25 और 5 सत्ते 35। ये हो गया। अब ये 3 से भी कट पा रहा है, 3 से कट पा रहा है, यानी 100 से कितना हो गया, बोलोगे 100 से हो गया। 3 से कटेगा एक बार में, 3 6 का 3 का हो गया, ठीक से 18 हो गया, 3 9 27 हो गया। बात 2 सालों की आती है तो हम क्या कहते हैं, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। स्क्वायर रूट यानी 10 से कितना हो जाएगा, 13। 10 की चीज अपनी 13 हो गई तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा, रेट परसेंट अपने पास आ जाएगा 3/10। और 3/10 गुणे 100 कराओगे, जवाब कितना मिल जाएगा, बोलोगे जवाब मिल जाएगा अपना 30%।
तो आंसर अपना यहाँ का 30% आ जाएगा। 30% ऑप्शन नंबर बी में था, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जब 2 सालों की बात होगी तो आप रेट कैसे निकालते हो, कहोगे उनके रेशियो का स्क्वायर रूट। कल की क्लास में ये चीजें डिस्कस की हुई थी, आज की क्लास में अपनी ये बातें हो रही हैं कि यहां से रेट भी निकल गई 30% का। अब यहां 4 सालों से अगर आपसे प्रिंसिपल पूछता तो 10 से 13 यानी कि 13 की पावर 4 ये चीज लिखी हुई है, तब जाके अपना प्रिंसिपल आ पाता है। ठीक है, ये बात होती है दोस्त। ठीक है, हाँ 30% सही जवाब है। इस प्रकार से इसका करेक्ट उत्तर आ सकता है और इस प्रकार से इसका सही जवाब। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकते हो, ऐसे तो अपनी कोई दिक्कत है नहीं। अब चलो अगर हम आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपको दिखाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, यहां से भी पूछ लिया, आपके पास राशि बताना है। देखो, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है तो 2 वर्षों में 14,400, 4 वर्षों में 25,920 हो जाती है। निवेश की गई राशि क्या है, तो वही प्रिंसिपल है अपना दोस्त। प्रिंसिपल 2 सालों में कितना हो रहा है, प्रिंसिपल 2 सालों में हो रहा है 14,400, और प्रिंसिपल अपना 4 सालों में कितना हो रहा है 25,920। 25,920 4 सालों में हो रहा है। 25,920 कितने सालों में हो रहा है, 4 सालों में हो पा रहा है। तो 4 सालों में इतना हो गया, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस बोलोगे कितने साल का, 2 साल का। और 2 साल का जब डिफरेंस है तो यहां से ब्याज कैसे निकालते हैं, बोलोगे 2 साल का जब ब्याज है तो वहां से हम सबसे पहले इनका रेशियो बना लेते हैं। रेशियो बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, रेशियो 0 से 0 कटेगा, 4 से कट पा रहा है अपना, 12 से भी कट जाएगा आई थिंक, 144 है। तो 4 से काटते हैं इसको, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 6 का 24 हो जाएगा, 0। 4 से कटे कितनी बार में, 4 6 का 24 हो गया, बचा 1, 4 चौको 16 हो गया, और 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32, 8 4 12 6, 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे, 12 9 से भी कट रहा है तो 9 से काट लेते हैं, 9 चौको 36, 40 हो गया, 9 से कटेगा, 9 सत्ते 63, 9 दूना 18 हो गया। अब ये किससे कट रहा है, बोलोगे ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है 10 बार में, और 4 से इसका तो स्क्वायर रूट में बन जाएगी चीजें, चलो कोई बात नहीं। 4 से कट रहा है कितनी बार में, 4 से कटेगा 10 बार में, 4 से कटेगा 18 बार में, 5 से 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में। तो रेशियो क्या आ गया अपना, बोलोगे 4 से 9 का आ गया। ये 2 सालों की कहानी है, 4 से 9 की। आप देखोगे यहां से भी आपसे कितने साल का पूछ लिया है, 2 साल का, यानी कि 2 साल की चीज यहां पे दी हुई है। आप चाहो तो अगर इसकी रेट निकालना है, आपको रेट निकालना है तो आप क्या करोगे, अंडर रूट 4 कर दोगे, और अंडर रूट कितना कर, नहीं गलत कर दिया मैंने भाई, तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 आएगा, तो 5 से कितना हो जाएगा, 9। अब यहां से अगर रेट परसेंट निकालना होता दोस्त, वैसे यहां तो नहीं पूछा है, लेकिन रेट परसेंट निकालना होता तो क्या करना पड़ता, ये आती अंडर रूट 5 और ये आती अंडर रूट 9, क्योंकि बात 2 सालों की है। सबसे पहले मैं रेट निकालना बता रहा हूं, यहां तो प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल भी बताता हूं। तो रेट कितनी आती, बोलते रेट आती माइनस का 9 और माइनस का अंडर रूट 5 और बटे का अंडर रूट 5 गुणे का 100, ये आती रेट परसेंट इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की रेट परसेंट ये निकलती। लेकिन आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे ये बात नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है दोस्त, तो आप समझना उसको। यहां से डिस्कस कर रहा है आपसे कि यहाँ पे आपको निवेश की गई राशि, देखो 2 सालों में अपने पास कोई अमाउंट कितना हो रहा है, 14,400 से 25,920, यानी कितने रेशियो में बढ़ रहा है, आपने देखा जो रेशियो से बढ़ रहा है, 5:9 का बढ़ रहा है। और चक्रवृद्धि ब्याज में एक चीज सही होती है कि जो ब्याज अपना 2 सालों में मिला वही ब्याज अपना अगले 2 सालों में मिलता है। थोड़ा इसको भी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। 5 कितना हो गया, 9, आगे भी कितना हो गया, 5 का 9। इसके पहले हम आपको थोड़ी बात सिखाएंगे जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत होनी तय है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। जैसे मैंने कहा आपके पास कोई राशि है 1,000 रुपए की, समझना बहुत ध्यान से। अगर 1,000 रुपए की कोई राशि है और इसकी रेट परसेंट जो आपके पास है वो कितना है, 10% की रेट है। टाइम मान लेते हैं कितना है आपके पास, 3 सालों का है। तो बस एक बात फोकस करते चलते जाना मेरे साथ, आपको एक एक बात समझ में आएगी। देखो 1,000 की राशि है, अगर 1 साल बाद इसका पूछोगे कितना बन गई, बोलोगे 1 साल बाद अगर इसको 10% ब्याज मिलेगा, 10% ब्याज मिलेगा तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, कहोगे 100। 100 हो गया तो कितना बन गया, ये 1100 बन गया नहीं, तो 1 साल बाद की कहानी हो गई। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सक्सेसिव काम करता है, यानी एक के बाद एक ब्याज मिलता है।
अगले साल कितना ब्याज मिलेगा, फिर से 10% है, और फिर 1100 का अपना 10% मिलेगा, कितना मिल जाएगा बोलोगे, मिल जाएगा 1210 हो जाएगा। इसका 10% टोटल अमाउंट कितना बन गया, 1210। अब यहां से आप एक चीज ही समझ पाओगे तो आप बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। आप देखोगे इन दोनों का रेशियो कितने कितने का रहा, इन दोनों का रेशियो 1100 का रेशियो कितने का रहा, कहोगे 10:11 का रहा ना, 10:11 का। अब हम कहें इन दोनों का रेशियो देखो कितने का रहा, यहां से कहोगे 11 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 11 बार में, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहां से भी रेशियो कितने का रहा, 10 से 11 का रहा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पाए होगे, अगर एक साल में जो रेशियो यहां से रहा 10 से 11, वही रेशियो यहां से यहां का रहा 10 से 11, और आगे भी ये चीज अपनी चलती रहती है। सीआई की कहानी यही होती है कि जितनी चीजें अब एक स्केलिंग फैक्टर से जितने साल में बढ़ता है, उतने ही स्केलिंग फैक्टर से वो अगले साल भी बढ़ता है। सपोज डेट 2 साल में अपना रेशियो 4 से 9 का हो गया, तो अगले साल अगले 2 सालों में ही रेशियो वो 4 से 9 का हो पाएगा। बात समझ में आ गई। अब जैसे मैं यहां पे बात करूं, यहां पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 2 सालों में कितना हो रहा है बोलोगे, 5 से 9। अब इसको हम हटाएंगे क्योंकि रेट इसमें पूछा नहीं है, ठीक है। तो अब अगर 2 सालों की बात कर लें, 2 सालों में अपना रेशियो कितना हो गया, कहोगे 5 से 9 का है। तो ये कितने सालों का रेशियो है, कहोगे 2 सालों का है। तो यहाँ पे भी तो 2 सालों का ही पूछा है, 2 सालों का ही पूछा है, आगे बहुत काम देगा। तो 2 सालों का कितना हो जाएगा, 5 से 9, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास, 14,400 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथी, कहोगे 16,100 आ जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे का 1600, और 5 गुणे का 1600 करोगे, जवाब कितना आ जाएगा अपने पास, 8,000 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर अपने पास जो निकल के आ जाएगा, 8,000 रुपए। एक बार सभी लोग बताना, क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जो चीज मैंने यहां से बताई है। यहां से बात अगर समझ पाए होगे तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 साल में जितने स्केलिंग फैक्टर से बढ़ेगा अमाउंट, उतने ही आपको अगले 2 सालों में बढ़ेगा, फिर अगले 2 सालों में बढ़ेगा, फिर अगले 2 सालों में बढ़ेगा। इस चीज का बहुत यूज होने वाला है। इसी कारणवश चीजें थी कि आपके पहले वाला क्वेश्चन हम बता पाए कि ये क्वेश्चन अपना गलत था, ये क्वेश्चन अपना गलत था, क्योंकि यहां पे बात 2 सालों की थी, यहां पे बात 1 सालों की थी। अगर यहां पे भी बात 2 साल की हो जाती तो जो आपने जवाब निकाला था बिल्कुल सही जवाब निकाला था विवेक भाई, लेकिन यहां बात 1 सालों की। या तो यहां पे एक एरर ये हो सकती है कि यहां पे 3 सालों की जगह पे 4 साल कर देता तो अपना सही हो जाता, या फिर अपना पूरा क्वेश्चन चेंज करना पड़ता। ठीक है, सभी को क्लियर हो गई ना बात। चक्रवृद्धि ब्याज इस प्रकार से काम करता है। तो अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे। रेट और प्रिंसिपल, दो चीजों पे फोकस करना इस बात पे। देखो, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष बाद 11,880 और 6 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 17,820 हो जाती है। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो राशि का आधा पूछा है आपसे। ध्यान देना, जिस किसी को भी अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही हो मेरे दोस्त, तो पेशेंस रख के सीखने का प्रयास करना। हम आपको सारी बातें सिखाने की हिम्मत रखते हैं। कोई भी छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, हम आपको सब सिखा के मानेंगे। बस एक क्वेश्चन में हो सकता है ना सिखा पाए, दूसरा क्वेश्चन लगे, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में कम क्लियर हो पाए, तीसरा क्वेश्चन लगे। तो बस पेशेंस रख के पूरी क्लास देखते जाना, हर एक चीज में बता के छोड़ूंगा। गलत सही जितना भी होगा सब बताऊंगा आपको, बिल्कुल एक्यूरेट चीजें। लिखा हुआ एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर 4 वर्ष में 11,880, कितने सालों में बोलोगे, प्रिंसिपल है। 4 सालों में कितना हो रहा है, 11,880 हो रहा है, तो 11,880 हो गया। फिर 6 सालों में कितना हो रहा है, 17,820, 6 सालों में। आप इस क्वेश्चन को भी इतनी जल्दी कर पाओगे कि आपको खुद मजा आने लगेगी। कितना, 17,820, 17,820। ठीक है, तो कहोगे यहां से यहां तक का डिफरेंस हम कह दे कितने का है, आप कहोगे 2 साल का डिफरेंस है। ठीक है, 2 साल का डिफरेंस है दोस्त, 2 साल का। और 2 साल का डिफरेंस से अगर आपको रेट निकालनी है सबसे पहले, तो आप रेट निकाल सकते हो, या फिर आप सबसे पहले इनका रेशियो निकालो। रेट निकालने के लिए आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। ये 0 से 0 कटेगा, किससे कट रहा है अपने पास, 2 से कट रहा है। तो 2 पंचे 10 हो गया अपने पास, 2 ने 18 हो गया, और फिर कितना बचा, 2 पंची 10, 2 ने 18, 2 चौको 8 हो गया। 2 से कितना बच गया बोलोगे, 2 से कटेगा ये 8 बार में, 2 ने 18 हो गया, और 2 एक कम। ठीक है, इतनी बार में कट गया। 9 8 17, 1 18, 9 4 13 5 18, 9 से कट रहा है। 9 6 का 54 हो गया, और फिर कितना बचा, 9 6 का 54 हो गया। ठीक है, 9 6 का 54 और 9 6 का 54 हो गया। ठीक, और 9 से कटेगा, 9 ने 81 हो गया, 9 ने 81 हो गया। कितना, 11 से भी कट जाएगा 6 बार में, और 11 से कट जाएगा कितनी बार में, 9 बार में।
3 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, और 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। अब कहोगे सर अगर हमें यहाँ पे रेट निकालनी हो, भैया मुझे यहाँ पे रेट परसेंट निकालनी हो, ये बात टाइम बहुत वैल्यू करता है। टाइम यहाँ पे 2 साल का है, टाइम यहाँ पे 2 साल का है। अगर रेट निकालनी होगी ना तो आपको इसको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने पीछे बताया। यहां से आप डायरेक्ट रेट मत निकाल देना कि 3 में से 1 घटाया 1/2 रेट 50%, नहीं दोस्त, रेट ऐसे नहीं आएगी। यहां टाइम 2 सालों का अंतर है तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई ना। आपको मैंने अभी चीजें सिखाया कि 2 सालों में कितना हो पाया। 2 सालों में अगर 2 से 3 हो गया, 2 साल में कितना हो गया, 2 से 3 का हो गया। ये कितने सालों में हो गया प्रिंसिपल और अमाउंट, कहोगे ये 2 सालों में हो गया। अगर हम कहें ये 4 सालों में हो जाए तो बोलोगे 2 का टाइम कितना कर दिया मैंने, 2 गुना। टाइम कितना कर दिया, 2 गुना। तो अपने पास यहां पे अगर 4 सालों का निकल जाएगा तो कितना निकाल देंगे, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर और कितने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब 9 यूनिट की वैल्यू आपको पता है कितनी, 11,880। 9 यूनिट की वैल्यू 11,880 है। 4 यूनिट की वैल्यू पूछ दिया है तो बता देना। 9 से काटेंगे कितनी बार में, बोलोगे 9 एकम 9 बचा 2, 9 त्रिका 27, 9 दूनी 18, 1320। आपसे प्रिंसिपल पूछ दिया है तो प्रिंसिपल निकाल दोगे कितना, 4 गुणे का 1320। लेकिन आपसे प्रिंसिपल भी नहीं पूछा, आपसे कहा इसका आधा बताओ तो बटे कितना करा देंगे, 2। 2 से कटेगा 2 बार में, अपने पास जवाब कितना आ जाएगा, बोलोगे जवाब आ जाएगा 2640 रुपए। 2640 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। एक बार सभी लोग बताना, क्या ये चीज आपको समझ में आ गई कि 2 से 3 अगर 2 सालों में था तो अगले 2 सालों में भी कितना होगा, 2 से 3 का होगा। तो टोटल 4 सालों में कितना हो जाएगा, इसका पावर डबल कर देते हैं। जैसे चलो अभी अगर किसी को डाउट आई है ना तो वो चीजें भी मैं सिखा दूंगा। जैसे मैंने कहा कि कोई धन है 10 से 11 कितने सालों में हो गया, 1 सालों में हो गया। रेट अपने पास 10% है। रेट कितनी अपने पास, 10%। टाइम कितना है अपने पास, कहेंगे 1 साल। रेट अपने पास 10% है, टाइम अपने पास 1 साल है। तो जैसे ही टाइम 1 साल कहा तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आपने कितना कहा कि 10 से 11 का हो गया। बहुत ध्यान से समझना, सारी बातें मैं यहां से सिखा दूंगा। फिर आगे मैं कहूं अगर 2 साल का बताना हो आपको, जैसे ही 2 साल का हम नाम लेते हैं, आप क्या कर देते हो, इनका स्क्वायर कर देते हो। आप इनका स्क्वायर कर देते हो तो क्या हो जाता है, 100 से 121 हो जाता है। हो गया 100 से 121, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब मैं दोस्त जैसे ही कहा हूं कि रेट अपने पास 10% है, रेट अपने पास कितनी है, 10%। टाइम मैंने कह दिया आपके पास कितना हो जाए, 4 साल का। बहुत ध्यान से बातें समझना, टाइम कितना हो गया अपने पास, 4 साल का। 4 साल का बोलोगे प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 10 से 11 तो 1 साल में होता है। 4 सालों की बात आपने कर दी है तो पावर कितनी कर देंगे, 4 कर देंगे। पावर 4 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 की पावर 4 करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 10,000। 11 की पावर 4 करोगे कितना आ जाएगा, 14,641 होता है। ये चीज ध्यान देने योग्य है। तो 10,000 की चीज कितना, 14,641 हो गई। ये कितने सालों में हुआ, आप कहोगे 4 सालों में। ये मैंने कितने सालों का लिखा, ये मैंने लिखा 2 सालों का, 2 सालों का लिखा। लेकिन मैंने कहा ये 2 सालों का है। 2 सालों से अगर आपको 4 सालों में जाना है, 2 साल से अगर 4 साल में जाना है तो आप इसका स्क्वायर कर देना, आपके पास वही जवाब आ जाएगा जो आप 1 बार से लेके 4 बार में जाओगे या 2 बार से लेके 4 बार में जाओगे। तो इसका भी देखोगे जवाब वही आ जाएगा, 10,000। 121 का स्क्वायर कराओगे 14,641 आएगा। समझ में आई बात। यही चीज अपनी मैं वहां से सिखाने का प्रयास किया हूं, वहां से बताने का प्रयास किया हूं कि अगर अपने पास 2 साल का रेशियो 2 से 3 है तो 4 साल का रेशियो इनका स्क्वायर, क्योंकि सेम स्केलिंग फैक्टर में ये 1 साल में बढ़ते हैं। 2 साल में अगर 2 से 3 हो रहे होंगे तो 4 साल में 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो रहे होंगे। बात क्लियर हो गई ना। और आप ध्यान देना, इसको यहां पे लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। आप इसको जल्दी से कैसे करोगे वो बात भी फोकस करना। मैं तो आपको समझाने के लिए अलग अलग प्रकार से इतनी बार लिखता हूं, आपको सिर्फ मैं इसको कॉपी करके एक बार इससे कैलकुलेशन का तरीका भी बताऊंगा जिससे आप जल्दी से इसको कर पाओ कैलकुलेशन, बस थोड़ी सी आसान करने के लिए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई थी कि यहां से 2 से 3 का रेशियो आ गया। वही क्वेश्चन है, सेम टाइप है, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने का बात बताएंगे।
2 से 3 है, ये कितने सालों की कहानी है बोलोगे? 4 सालों की कहानी है। तो सीधे आप यहीं पे लिखना 2 का स्क्वायर 4 इसके नीचे, 3 का स्क्वायर 9 इसके लिए, 9 से ये काटना, 4 की वैल्यू निकाल देना। वो उतना बड़ा तिकड़म फैलाने की जरूरत आपको नहीं होती है, ठीक है। तो 9 की वैल्यू ये, 4 की वैल्यू ये निकाल के अपने जवाब तक पहुंच जाना और फिर आंसर मार्क कर देना, ठीक है। क्लियर हो गई ना सभी बात? बताओ, जरा सा भी डाउट बचा हो तो बता सकते हो दोस्त, अगर जरा सा भी आपको डाउट हो किसी भी पॉइंट पे। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। देखो अब आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, एक राशि प्रतिवर्ष किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में इतना तथा 6 वर्षों में इतना हो जाती है जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है, यह राशि ज्ञात करो। कोई राशि पी है, सभी लोग करने का प्रयास करना अगर समझ में आ गया। 3 सालों में कितना हो रही है कहोगे? 3 सालों में ये हो रही है 18,600। 3 सालों में अगर 18,600 है और 6 सालों में कितना है? 27,900। 27,900 6 सालों में कितना? 27,900। तो देखना 27,900 हो गई। अब बोलोगे ये तो 3 सालों में थी, तो आगे 3 सालों का डिफरेंस कितना है? बोलोगे आगे 3 सालों की बात ये है, यानी कोई प्रिंसिपल जो है 18,600 से 3 सालों में इतना बढ़ के हो गया। बात चक्रवृद्धि ब्याज की है, तो अगर रेट निकालनी होती क्या करते? इनका क्यूब रूट निकालते, इनका रेशियो निकाल के क्यूब रूट निकालते, बहुत बढ़िया साथी, ठीक है। इनका क्यूब रूट निकाल के करते अगर रेट निकालना होता, लेकिन आपसे रेट दोस्त नहीं पूछा है, आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया, तकलीफ तब भी कोई नहीं है, आप रेशियो निकालना। फोकस सिर्फ आपकी 2 चीजों पे होनी चाहिए, एक टाइम पे, एक रेट पे। देखोगे टाइम यहां भी 3 साल के गैप पे है, टाइम यहां पे भी 3 साल के गैप पे है, नहीं जो रेशियो इसका और इसका होगा वही रेशियो इसका और इसका होगा। अगर आपको ये वाली बात ध्यान होगी तो, कहां ये वाली देखो, मैंने कहा था ना जो रेशियो इसका इसका 1 साल में हुआ वही इसका और इसका 1 साल में हुआ। आप 2 सालों में भी करके देखोगे यही आएगा, 3 सालों में देखोगे यही आएगा। अगर ये 3 साल का अंतर होता तो ये भी 3 साल के अंतर पे ही 10 से 11 हुआ होता, आगे भी ये 3 साल के अंतर पे ही 10 से 11 होगा। अगर ये 6 साल के अंतर पे 10 से 11 होगा तो ये भी 6 साल के अंतर पे ही 10 से 11 होगा, और ये भी 6 साल के अंतर पे भी 10 से 11 होगा। अगर ये 15 साल के अंतर पे 10 से 11 है तो ये भी आगे 15 साल के अंतर पे ही 10 से 11 होगा। ये बात फोकस करने वाली है, क्योंकि सीआई अपने सेम स्केलिंग फैक्टर से चीजें बढ़ती हैं दोस्त, ठीक है। तो यहां पे मैंने कहा आप देखो, यहां पे अपने पास कहानी क्या है कि यहां पे भी गैप 3 साल का, यहां पे भी गैप 3 साल का। जब गैप अपना बराबर है यानी कि टाइम अपना बराबर है, तो जो रेशियो यहां से यहां का वही रेशियो यहां से यहां का। बात क्लियर हो गई होगी दोस्त, समझ में आ गया होगा सभी को। तो आओ रेशियो बनाते हैं इसका। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, किससे कट रहा है? आगे 3 से कट रहा है। 3 से कटेगा कितनी बार में बोलोगे? 3 से कटेगा अपनी 6 बार में, 3 दूनी 6 हो जाएगा 62। 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में। 31 से कटेगा 2 बार में, 31 से कट जाएगा 3 बार में। अब देखोगे रेट कितनी हो रही है? 3 सालों में स्केलिंग फैक्टर 2 से 3 हो जाता है। 2 से कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो हम कहेंगे अगर ये 2 से 3 हो गया है, अगर ये 2 से 3 हो गया है तो ये राशि भी कितने से कितनी हो गई होगी? 2 से 3। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कितना है? 3 सालों का। ये सीधा आप 1 साल का नहीं बोल सकते, इसको आप बोलोगे 3 साल का कितना है? 2 से 3 का। और 3 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है आपको? बोलोगे 3 यूनिट की वैल्यू दे रखा है साथी 18,600। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 6 का 18, 3 दूनी 6, 6200। आपसे कहा प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल बताना यानी 6200 गुणे का 2 कराओगे, 6200 गुणे का 2 कराओगे, जवाब कितना आ जाएगा आपके पास? 124, ठीक है। यानी कि अपने पास से कितना आ जाएगा? 12,400। कहीं पे मिल रहा है जवाब? बोलोगे ऑप्शन बी में मिल रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। अब सभी को समझ में आ गया होगा ना? अब धीरे धीरे सभी को बातें समझ में आ रही होंगी, विवेक का बिल्कुल सही जवाब है। नहीं, सभी को अब बातें बिल्कुल समझ में आ पा रही होंगी, क्योंकि शुरुआत में तो आपको यही लग रहा होगा भाई ये हो क्या रहा है, बातें कैसी हो रही। लेकिन अगर सीखने का और जानने का अगर आपके अंदर जज्बा है ना, तो दुनिया जहां की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप ना सीख पाओ।
पाओ। आप सारी चीजें सीख सकते हो, मुश्किल से मुश्किल चीजें सीख सकते हो और मुश्किल से मुश्किल चीजें टैकल कर सकते हो। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं आपको हर वो छोटी से छोटी बात सिखा सकता हूं जो जहां पे आप फंस पाते हो दोस्त, ठीक है। तो मैं हर एक चीज वो आपको बता दूंगा, बस आपको थोड़े पेशेंस रखने की जरूरत तो होगी। तो मैंने कहा जैसे एक क्वेश्चन में हो सकता है उतनी चीजें आपको क्लियर ना हो पाए, दूसरे क्वेश्चन को लेना पड़ेगा, फिर तीसरे क्वेश्चन को लेना पड़ेगा, लेकिन जब तक कि अपना टाइप कवर होने वाला होगा ना तब तक आप पूरे तरीके से सीख चुके होंगे साथी। आगे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अब अगर बात तो हो जाए कि यहां पे रेट निकालनी हो तो यहां की रेट कैसे निकालोगे? कहोगे रेट हम ऐसे नहीं निकालेंगे। रेट हमेशा एक साल पे निकलती है, 3 साल 2 साल 4 साल पे नहीं निकलती। तो यहां पे 3 साल का रेशियो है 2 से 3। अगर रेट निकालनी होगी तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तब जाके रेट निकलेगी, ऐसे मत निकाल देना दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है 7500 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है। 4 वर्षों में 7500 की धनराशि कितनी हो जाएगी? हमेशा क्वेश्चन को इधर उधर से एग्जामिनर बस घुमा फिरा के पूछने का प्रयास करता है। अब की बार आपको राशि दे दिया कितना? 7500 की। कह रहा 7500 की राशि है, 2 सालों में कितना हो गई? तो कहोगे 2 सालों में जो हो गई ये 15,000 हो गई। 2 सालों में कितना हो गई? 15,000। अब आपसे ये कह रहा है बताओ ये 4 सालों में कितना हो जाएगी? ये 4 सालों का पूछ लिया। आप कहोगे 2 साल का जो रेशियो होगा वही अगले 2 साल का रेशियो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो रेशियो इस बार 2 साल का है वही रेशियो आगे वाले 2 साल का हो जाएगा। प्रिंसिपल 7500 है, ये 15,000 हो गया। 7500 से 15,000 यानी रेशियो कितने का आ गया? कहोगे 1 से 2 का रेशियो आ गया ना, 1 से 2 का रेशियो। ये 2 सालों का है। ये कितने सालों का? 2 सालों का। अगर 4 साल का निकालना है साथी, कहोगे आगे 4 साल के लिए 2 साल और लेने पड़ेंगे। तो यहां का रेशियो भी कितना हो जाएगा? कहोगे 1 से 2 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 से 2 का हो जाएगा। तो ये अगर 1 यूनिट की वैल्यू होगी तो आगे कितने यूनिट की वैल्यू आ जाएगी? 2 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू 15,000, 2 यूनिट की वैल्यू कहोगे 30,000। आ गया जवाब। बिल्कुल सटीक आंसर अपने पास ऑप्शन सी मिल जाएगा। जो रेशियो 1 से 2 इस 2 सालों में है वही अगले 2 सालों में रेशियो 1 से 2 का होगा। बिल्कुल सही जवाब आया। किसका जवाब? 13,000 30,000 आया। बताओ एक बार। नहीं समझ में आया दोस्त तो आप इस प्रकार से टैकल करना। मैंने तो ये चीज आपको बता दी बेस्ट तरीके से, बिल्कुल बेस्ट तरीके से मैंने ये चीज बता दी। लेकिन आपको अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको दूसरे प्रकार से भी बताऊंगा। दूसरा प्रकार कुछ नहीं है, दूसरा प्रकार सिर्फ इसी का थोड़ा सा चेंज वर्जन है। थोड़ा सा चेंज वर्जन। थोड़ा सा चेंज वर्जन क्या है बस समझना। मैंने कहा ये रेशियो आपने कितना निकाल लिया? ये रेशियो आपने निकाल लिया 1 से 2 का। ये तो 2 साल का रेशियो निकाला ना आपने, ये तो 2 साल का रेशियो निकाला। आपको कितने का रेशियो बताना है? 4 साल का बताना है, नहीं 4 साल का। कहोगे 2 साल का प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कितने साल का है? 1 से 2, 2 साल का है। ये 2 साल का है ना, 2 साल का है। 4 साल का निकालने के लिए क्या करोगे? इसका स्क्वायर कर देना और 2 का स्क्वायर कर देना, क्योंकि टाइम अपना 2 गुना हो गया तो स्क्वायर कर देंगे। 1 से कितना हो जाएगा? 4। और 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 7500। 4 यूनिट की वैल्यू निकाल देना कितना? 7500 गुणा का 4। और 7500 गुणे का 4 कितना हो जाएगा? बोलोगे 7500 गुणे का 4 हो जाएगा 30,000। 30,000 करेक्ट उत्तर आ जाएगा यहां से। ये था अपने पास अप्रोच जो मैंने पहली क्लास से आपको सिखाई है। ये होती थी अप्रोच। इसका सेकंड मेथड इस प्रकार से आप जान सकते हो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ नहीं आई होगी, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि सारी चीजें आपको पता है। सीआई के बारे में आपको बेसिक नॉलेज से लेके अब जितनी चीजें आगे बढ़ती जा रही वो भी आपको पता है, ठीक है दोस्त। समझ में आ रही सभी को बातें? ठीक है, आगे बढ़े, बताओ एक बार। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। कह रहा है कि एक राशि का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर वह 2 वर्षों में 33,800 और 3 वर्षों में अपना कितना हो जाता है? 43,940 हो जाती है। यदि उसी योजना में 2 वर्षों के लिए दोगुनी राशि का निवेश किया जाए तो 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली अपनी राशि कितनी होगी? सभी लोग बताओ ध्यान से, इसका सही जवाब क्या आने वाला है। एक राशि है अपने पास। क्या है अपने पास? कहोगे एक राशि है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश की गई, 2 वर्षों में इतना हो गई। प्रिंसिपल से अमाउंट अपना कितना हो गया? 2 सालों में, तो ध्यान देना 2 सालों की बात हो रही है। 2 सालों में अपने पास 33,800 हो गई। सभी लोग करने का सबसे पहले प्रयास करना। फिर कह रहा 3 वर्षों में 43,920। 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितना हो गई? 43,920 हो गई, ठीक है।
इतनी बात अपनी तो क्लियर हो गई, बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक, इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर है। आगे कह रहा है यदि उसी योजना में 2 वर्षों के लिए दोगुनी राशि का निवेश किया जाए। सबसे पहले आप यहां से क्या निकालोगे, कहोगे प्रिंसिपल पता चलेगा, तब तो पता चल पाएगा कि राशि दोगुनी करना है। फिर उसके बाद वहां से हम क्या निकाल देंगे, तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि निकाल पाएंगे। तो यहां पे अपने को रेट की भी जरूरत पड़ेगी, अपने को प्रिंसिपल की भी जरूरत पड़ेगी, दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से 1 साल का सबसे पहले आप देखोगे कितना बन जाएगा, बोलोगे 1 साल का जो बन जाएगा अपने पास, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट पा रहा है तो 4 से काटते हैं, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20। ध्यान देना, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये अपने पास। तो 845, 4 अट्ठे 20, 4 अट्ठे 32 हो गया, कितना बचा, 1 4 चौको 16, 4 पंचे 20। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान देना होता है, 4 एकम 4, फिर 4 9 का 36 हो गया, बचा 3, 4 अट्ठे 32। तो ये कितना हो गया, 1098। और किससे कट पा रहा है, 8 4 12 5 17 से, तो किसी से कट नहीं रहा है। तो अपने पास यहां से रेट परसेंट कितना आ जाएगा, देखो रेट परसेंट अगर निकालेंगे, क्योंकि रेट परसेंट निकालना जरूरी है, तभी पता चल पाएगा कितने स्केलिंग फैक्टर से बढ़ रहा है। क्या हो गया भाई, हाँ 43,940, अच्छा 920 लिख दिया, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, 920 लिख दिया। तो ये होगा 43,940। मैंने 920 लिखा था, तो अभी इसकी मिस्टेक होनी तय थी भाई, फिर से अपना दोबारा करना पड़ता, टाइम वेस्ट होता। बहुत धन्यवाद भाई जो आपने बता दिया, 33,800 है। चलो अब देखो, 0 से 0 काटेंगे, अब ये किससे कट रहा है, अब तो 4 से कटेगा भी नहीं, अब तो 4 से कटने वाला भी नहीं है, अब 2 से काटो इसको। 8 3 11, 3 14 हो गया, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 11 से इसको कितने कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 6 का 12 हो गया, 2 ने 18 हो गया, और 2 0 0 हो गया। और ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 बार में 2 दूना 4, 2 1 कम 2 हो गया, बचा एक, 2 ने 18, 2 सत्ते 14, 21 97। ये 13 से कट रहा है भाई, 13 से कटेगा कितनी बार में, 130 बार में 13 से कट जाए, कितनी बार में, 13 से 169 बार में, फिर से 13 से कट जाएगा ये, तो 10 से कितना हो गया, 13 हो गया, 10 से 13 हो गया, तो रेट परसेंट कितना आ जाएगी, बोलोगे रेट परसेंट आ जाएगी 3/10, और 3/10 कितना होता है, कहोगे ये होता है 30%। तो रेट आपको पता चल गई 30%। अब जैसे ही आपको रेट पता चल गई, इतना तो निकालना सभी को आ गया कि रेट परसेंट कैसे काम करती है। तो रेट परसेंट 1 साल में जो रेशियो होता है उसी से निकाल देते हैं रेट परसेंट, वो आ गई अपने पास 30%। ठीक है, सही बात है। अब आपसे कह रहा है कि बताओ, सबसे पहले प्रिंसिपल को दोगुना करना है। प्रिंसिपल को दोगुना करने के लिए पहले प्रिंसिपल पता तो चले, प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल पता चलने के लिए रेट आपको पता चल गई कितनी है, 30%। रेट अगर 30% पता चल गई है, यानी कितना हो गया होगा, 10 से 13 हो गया होगा प्रिंसिपल से अमाउंट 1 साल का। प्रिंसिपल से अमाउंट कितना हो गया, कहोगे 10 से 13 हो गया। और 10 का स्क्वायर बात 2 सालों की है, क्योंकि यहाँ पे 2 सालों की बात तो हो रही है, तो 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर कितना, 169। अब ये 169 यूनिट की वैल्यू कितनी पता है, बोलोगे 169 यूनिट की वैल्यू पता है मेरे, 33,800। तो इसका कितने गुना लिखा हुआ है, देखोगे इसका लिखा हुआ है 200 गुना। तो अपने पास जो प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा साथी, वो कितना आ जाएगा, कहोगे 200 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 100 से गुणा हो जाएगा। तो 20,000 अपने पास क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, बात तो बिल्कुल क्लियर है। कह रहा है 2 वर्षों के लिए अपने पास दोगुनी राशि का निवेश किया जाए उसी योजना में, यानी रेट अपने पास 10% ही है। रेट जब दोस्त 10% है, तो 10% रेट यानी कितना हो जाएगा, कहोगे 10 से कितना हो गया, 13। 10 से 13, 2 सालों की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा अपने पास, 169 हो जाएगा, 169। अब 100 यूनिट की वैल्यू सिर्फ देखना होगा कितना, 20,000 नहीं, इसको राशि को दोगुना करना है। तो 20,000 का यानी कितना करना है, 40,000। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, कहोगे 40,000, यानी कितने का गुणा है, 400 का गुणा है। तो यहां पे भी आप 400 का गुणा करा देना, आपके पास राशि मिल जाएगी। 400 का गुणा कराओगे, 9 चौको 36 हो जाएगा, 16 चौको 64, 64 3 कितना, 67। तो कितना आ जाएगा, 67,600 सही जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, और देखो कुछ भी चीजें चेंज नहीं हुई, सारी चीजें उसी प्रकार से। अगर क्वेश्चन के इतनी लैंग्वेज
बढ़ा दी है, इतनी चीजें बढ़ा दी है, तो अपने स्टेप में इतने करने पड़े, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं है, जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट पे चीजें हैं। बस फोकस ये करना कीवर्ड क्या है, यानी कि मछली की आंख क्या होती है दोस्त। तो मछली की आंख क्या कहती है कि 2 सालों में अगर इतना हो गया, 3 सालों में इतना, तो यहां से एक बात अपने दिमाग में आ जाती है कि इससे हमें प्रिंसिपल निकालना मिल जाता है, इससे हमें रेट निकालना मिल जाता है। आपसे जैसे ही कहा राशि को दोगुना करना है, कहा ना क्वेश्चन में राशि को दोगुना करना है, राशि को दोगुना करने का मतलब पहले हमें राशि पता होगी तब तो दोगुना कर पाएंगे, नहीं तो उसको दोगुना ही कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने कहा अपनी मछली की आंख है सबसे पहले राशि निकालना, और राशि निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए, तब तो पता चलेगा ना किस स्केलिंग फैक्टर से बढ़ रहा है अपना। तो राशि निकालने के लिए हमने निकाला रेट, और रेट कैसे निकलती है, क्योंकि 1 साल का है, सबसे पहले रेशियो काटा पीटी बहुत ध्यान से करना, नहीं तो अगर गलती हो गई दोस्त तो बहुत मुश्किल होता है बहुत सही करना उसको, ठीक है। तो ये बात आ जाएगी अपने पास, सही जवाब 67,600। एक बेहतरीन क्वेश्चन, जितने स्टेप में किया जा सकता था मैंने सारे स्टेप बताया। अब इसको जो बेसिक से करोगे ना, पहले तो बेसिक से करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सबसे पहले आप निकालोगे रेट, वहां से रेट के बाद फिर निकालने जाओगे प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल के बाद प्रिंसिपल को दोगुना करके फिर निकालोगे, यानी कि काम खत्म हो जाएगा। तो बेस्ट मेथड अपने पास यही है, इसको इसी प्रकार से करना, तभी सही जवाब आपका आ पाएगा और जल्दी आ पाएगा, ठीक है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित समय में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4032 रुपए की राशि 4732 रुपए हो जाती है, आधे समय में प्राप्त होने वाली मूलधन की राशि। भाई अब की बार आधा समय पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब विवेक भाई आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, जो आप पहले क्वेश्चन में डाउट थे जिसमें आपने जवाब अपना 12,000 रुपए बताया था, तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वहां बात 2 साल की थी, जबकि हमने निकाला था रेशियो 1 साल का। तो 10 से 11 आपने करके जो 12,000 निकाला था वैसा बिल्कुल गलत था। अब ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी कि हाँ सच बात तो वो थी, ठीक है ना, यही है ना। जब 2 सालों की बात होगी तो स्क्वायर, जब 1 साल की बात होगी तो स्क्वायर रूट, 3 सालों की बात होगी तो क्यूब, जब 3 सालों का अंदर निकालना होगा तो क्यूब रूट, बस दैट्स ऑल, सारी बातें खत्म। यहां कह रहा है आपके पास कोई निश्चित समय में, हमें समय भी नहीं पता कितना है, तो कोई प्रिंसिपल पी है, जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ना सारे प्रकार के क्वेश्चन अपने हाथ में है। एक निश्चित समय में चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, 4032, कितनी है साथी कहोगे, 4032 है, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है कि अब उसके आधे समय में 4032 की राशि इतनी हो जाती है, प्रिंसिपल है अपने पास 4032, और टी सालों में ये कितना हो जाती है, तो टी सालों में ये हो जाती है 4732, टी सालों में 4732 हो गई। अब कह रहा है समय इसका आधा हो जाए, आप कहोगे समय आधा मतलब स्क्वायर रूट, समय आधा जैसे ही बोलेगा मतलब क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। जैसे कि मैंने देखो, जैसे कि मैं आपको बातें सिखाऊंगा कि आपको यहां पे बातें समझ में आ पाए। जैसे मैंने कहा कोई राशि 100 है, 100 से कितनी हो गई, 121 हो गई, ये हो गई अपना कितने सालों में, 2 सालों में, कितने सालों में, 2 सालों में। आप कहोगे कोई राशि 100 थी, 100 से 121 कितने सालों में हो गई, 2 सालों में। इसको हम या तो ये बोल दें, बताओ 1 साल में कितना हुआ होगा, या इसको ये भी तो बोला जा सकता है, बताओ आधे समय में कितना हो जाएगा। 2 का आधा भी 1 होता है, 2 का अगर 1 साल बोलो तब भी उसका आधा ही हुआ। नहीं, क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बाकी तरीके नहीं बदलते अपने पास। जैसे मैंने कहा इसका आधा समय में बताओ, बताओ आधे समय में राशि क्या होगी, आधे समय में राशि, आधे समय से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आधे समय का मतलब इसका आधा और इसका आधा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 100 से अंडर रूट 121, यानी 10 से 11। बात तो वही है, सारी चीजें वही हैं, कोई चीज बदलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो आधा पूछ दिया ना, तो आधे से घबराना नहीं है कि भाई आधे समय में क्या हो जाएगा, इन दोनों का आप निकालो क्या,
इन दोनों का निकालो आप रेशियो। रेशियो कैसे निकलेगा, 4 से काटो इसको 8 बार में, 4 पंचे 20 नहीं, 4 से 1 बार में कटेगा 0, 4 अट्ठे 32, इतना हो गया। 4 से काटो इसको 1 बार में, 4 एकम 4 कट जाएगा, बचे 3, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, और 4 अट्ठे 32, 4 3 12, इतना हो गया ना। किसी से कट पा रहा, 8 3 11, 11 2 कितना हो गया अपने पास 13, सही कटा है। 4 एकम 4, 4 एकम 4 3, 4 अट्ठे 32, 4 3 12, 4 एकम 4 0 और 4 अट्ठे 32, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आधे समय का पूछा यानी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, उसके पहले किसी ना किसी से कट पा रहा होगा, तो देखो काटने वाली चीज क्या होगी। आधे समय में बताना है इसका, भाई कहाँ गया अपने पास पेन, ये। अब पहले इसका आप स्क्वायर रूट निकालो, देखो क्या आने वाला है इसका स्क्वायर रूट, ठीक है भाई। इसका बताओ किससे कट पा रहा है, ये किससे कट पा रहा है, 4 से कटा नहीं, 7 से कटेगा क्या, 13 7 91, 9 98, 7 से तो कट रहा है, 7 112, 7 से कट रहा है, देखो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 3, 7 चौको 28, 7 चौको 28 हो गया। 7 से कटेंगे इतनी बार में, 7 एकम 7 4 और 8, 7 सत्ते 49, 7 छंग 42 हो गया, 7 9 63। अब मैंने कहा टी सालों का था, इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, t/2 समय के लिए, कितने समय के लिए, आपसे हम कह दें यहां से t/2 समय के लिए, t/2 समय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट निकालोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे 144 का 169 से 12 से कितना हो गया 13, ये t/2 समय के लिए आ गई। अब कह रहा है बताओ ये आधे समय में कितनी राशि हो जाएगी, तो 12 यूनिट है, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, कहोगे 4032 थी। अब 13 यूनिट बताना है, 13 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, कितने से गुणा हो रहा है, कहोगे 12 से कितना हो जाएगा, 12 3 36, बचा कितना 4, तो बचा 4 3, 12 3 36 और 12 6 का 72, 336 से गुणा करा देंगे, अपने पास जवाब आ जाएगा। 13 6 का कितना होता है 78, लास्ट में 8 मिलेगा, 2 ऑप्शन में है, 13 6 का 78 हो गया, 7 13 3 39, 39 7 कितना हो गया, बोलोगे 39 और 7 होता है अपने पास 68, तो जवाब आ जाएगा 4368। सभी को समझ में आ गई ना बात, तो ये कितना आ जाएगा जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी साथी इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अगर टी सालों में इतना हो रही है तो t/2 सालों के लिए अंडर रूट। अगर यहीं पे पूछ देता 1/3 समय में बताओ, आगे क्वेश्चन होगा अपना, अगर 1/3 में बताओ तो क्या निकाल देते क्यूब रूट। अगर यही कह देता दोगुने समय का बताओ तो क्या कर देते स्क्वायर सीधा। अगर कह देता तिगुने समय का बताओ क्या कर देते क्यूब सीधा। सारी चीजें आपके हाथ में है, सारी चीजें आपको समझ में आ पा रही होंगी दोस्त, ठीक है। इतने प्रकार की चीजें बनती है, वो मैं आपके सामने सारी की सारी चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी, जहां तक एग्जामिनर जा सकता है ना वहां तक जाएंगे, उसके आगे की सोच रखते हैं। बताओ क्या डाउट है, जो भी डाउट हो आप पूछो, बताओ जो भी डाउट है आपका आप पूछ सकते हो भाई। हाँ एक डाउट है तो बोलो, डाउट डाउट के लिए तो हम यहां पे हैं, बोलो बोलो। हाँ जी बोलो। सर इसमें तो लास्ट में बोला है कि आधे समय में प्राप्त होने वाली मूलधन की राशि ज्ञात करें ना, और इसमें मूलधन पूछा है सर, लेकिन इंग्लिश वाले में अमाउंट पूछा है सर। ये कह रहा है कि आधे समय में प्राप्त होने वाली मूलधन की राशि क्या हो जाएगी। आधे समय में आपने जो मूलधन लगाया है उसकी राशि आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, कहने का मतलब ये था, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है हिंदी की लैंग्वेज ज्यादा सही ना हो पाई हो। मेरा मतलब यही था कि आधे समय में प्राप्त होने वाली मूलधन की राशि कितनी हो जाएगी, ये हो सर। ठीक ना। सर और कभी कभी जबकि डाउट आता है हाँ तो इंग्लिश वाला पढ़ लेना चाहिए पेपर में। हाँ इंग्लिश वाला पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर कंसीडर किया जाएगा ना एसएससी के क्षेत्र की मैं बात करूं तो इंग्लिश वाला ही कंसीडर करते हैं। कभी आप अगर उसमें आपने क्वेरी डाल दी कि नहीं कि हमें देखो मेरा हिंदी में सही है इंग्लिश में सही, तो इंग्लिश वाला कंसीडर करते हैं, वो हिंदी वाला कंसीडर नहीं करते हैं। और कई बार जो चीजें अपनी किस लिए मिसपेल्ट होती है तो वो भी मैं बताता हूँ। मैक्सिमम चीजें ये होती हैं कि इंग्लिश वाले को ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में,
तो कई बार ऐसा होता है कि जब हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो अपनी इंग्लिश में कभी कभी एरर दिखा देता है, और फिर जब इंग्लिश को हिंदी में करते हैं तो कहीं ना कहीं एक जगह मिसस्पेल्ड रहती है। दोनों में चीजें करना बेहद मुश्किल होता है कि इंग्लिश में भी टाइप करवाएं, हिंदी में टाइप करवाएं, ऐसा चीजें मतलब बहुत कम होती है। यहां तक कि एसएससी में भी एरर मिलती है ये चीज की। ठीक है, यहाँ पे देखो सही लिखा, फाइंड द अमाउंट ऑफ द हाफ ऑफ द टाइम, यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि अपना अमाउंट ही पूछा है। सही है ना? ठीक है। या फिर यहां पे मैं सुधार के लिख ही देता हूं, मूलधन की राशि कितनी हो जाएगी। चलो क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आपके पास जो क्वेश्चन कि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5,000 रुपए की धनराशि कुछ वर्षों में इतनी हो जाती है, दिए गए समय के आधे में यह धन कितना हो जाएगा। वही बात है, आधे में यह धन कितना हो जाएगा। लिखा ऑन अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट अ सम ऑफ रेट 5,000 becomes rate 16,200 in certain years at compound interest in half of the time given this sum will become। तो बताना है इसका जवाब क्या आएगा। देखो, ब्याज की एक निश्चित दर पर 5,000 की राशि है, कोई 5,000 की राशि है, टी सालों में कितना हो रही है बोलोगे? टी सालों में ये हो रही है अपने पास से कितना, 16,000 का 200। 30 सालों में 16,200 हो गई। तो आपसे कहा है बताओ आधे समय में, आधे समय के लिए क्या करोगे? कहोगे हमें जाना t/2 पे, कितने पे जाना? t/2 पे जाना, और t/2 के जाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट में। सारी बातें समझ में आ गई ना? 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से काटो 25 बार में, 5 से क्यों काट दिया मैंने, अच्छा 2 से काटा, 2 से काटा कितनी बार में? 81 बार में। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट निकालोगे t/2 समय के लिए कितना आ जाएगा बोलोगे? 5 से 9 का आ गया, 5 से 9 का आ गया आधे समय के लिए। और 5 की वैल्यू कितनी है कहोगे? 5,000। 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी कहोगे? 9,000, क्योंकि दोनों तरफ एक एक हजार का गुणा हो जाएगा। तो 9,000 सही जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2018 या 19 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब अपने पास 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सारी चीजें बहुत स्मूथली चलने लगी। मैंने कहा ना, हर एक चीज मैं आपको सिखा दूंगा, और इसके बाहर एक भी चीज बाहर नहीं जा सकती। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आएंगे ना, जितनी मैं क्लास कराऊंगा बस वहीं से आने। एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए तो बता देना आके कि एक क्वेश्चन बाहर गया, नहीं जाने वाला साथी। जब मिसलेनियस कराऊंगा ना, जो एक आध बातें बचेंगी वो भी कवर हो जाएंगी, सारा काम खत्म। बहुत एनालिसिस करने के बाद ये कंटेंट तैयार होता है। एक निश्चित समय में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8788 रुपए की राशि 10,976 रुपए हो जाती है। एक तिहाई समय हो गया। अब तो मूलधन की राशि एक तिहाई समय में प्राप्त होने वाली मूलधन की राशि सही लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रिंसिपल है अपने पास कितना? 8,788। कितना है कहोगे? 8,788 है। ये टी सालों में कुछ हो रहा है, कितने सालों में मान लेते हैं? टी सालों में हो रहा है 10,976, 10,976। अब आपसे कह रहा है बताओ कितने सालों के लिए? t/3 सालों के लिए बताना है, t/3 वर्षों के लिए बताना है। जैसे ही मैंने कहा t/3, टाइम को क्या कर रहे हो आप? एक तिहाई। टाइम को जैसे ही एक तिहाई करोगे तो अपने पास जो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, उसका क्या निकालेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे। किससे कट रहा है? देखो किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 और 4 अट्ठे 32 हो जाए, नहीं 4 नहीं 36 भी होता है। 4 एकम 4, 4 नहीं 36 और 4 सत्ते 28 हो गया। ये 4 से कटेगा कितनी बार में? 4 दूना 8 हो गया, बचा 2, 4 सत्ते 28 हो गया, बचा 4, 4 से 16 और 4 चौको 16। अब ये अपने पास दो रेशियो बन गए। अब आगे कट पिट सकते हैं नहीं, तो आप देखना ये अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे, 2197 किसका क्यूब रूट होता है बोलोगे? 13 का होता है। 2744 किसका होता है? 14 का होता है। तो ये 13 का हो गया, और ये किसका हो गया अपने पास? 14 का हो गया। ये एक तिहाई समय है जब t/3। ये कब का है? जब कहोगे t/3 की बात होगी, तब का ये रेशियो हो गया अपना 13 से 14 का। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी थी कहोगे? 8788 थी। अपने पास किसकी वैल्यू बतानी है? वैल्यू बतानी है 14 की। तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलोगे? 14 गुणे का 13 से कितनी बार में कट रहा है? 13 6 का 78 होता है। बचा कितना अपने पास? 9। 9 13 7 91 होता है, 13 6 का 78। तो 14 गुणे का कितना हो जाएगा? 676। 14 गुणे का 676 कराओगे, जवाब कितना आ जाएगा बोलोगे? 14 गुणे 6 होता है 84, लास्ट में 4। दो ऑप्शन में लास्ट में 4 मिल रहा है, यानी 2 अंक बाद से दशमलव मिल जाएगा, यानी कि 2 अंक के बाद से जवाब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 14 6 का 84 लगा कितना? 8। 14 सत्ते 98, 98 और 8 कितना होता है अपने पास? 98 और 8, 14 सत्ते 98 होता है,
और 84 98 8 सही तो 14 सत्ते 98 ही तो होता है, क्या दिक्कत आ रही फिर। 8 लगा, 14 सत्ते 98, 98 और 8 कितना होता है अपने पास 64, 94 64 सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो 94 64 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक, आया सही जवाब। किसका करेक्ट उत्तर आया है बताना एक बार, किसका सही जवाब अपना 94 64 आया है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अपने चल रहे हैं ये सीआई के। ठीक है, बाकी लोग बताओ सभी का करेक्ट उत्तर क्या गया। विवेक भाई क्या आपका बिल्कुल सही जवाब आया है या किसी प्रकार की आपको दिक्कत आई। मैंने कहा सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे टाइम में क्या चेंजमेंट हुआ। तो टाइम अपना 30 सालों में 8788 रुपए 976 हो जाती थी, लेकिन T/3 वर्षों का पूछा। मैंने कहा जैसे ही टाइम में उसने 1/3 कर दिया, यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा इसका क्यूब रूट। और जैसे ही टाइम को आधा करता था क्या निकालते थे, स्क्वायर रूट। तो ये बातें आप बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ध्यान से करते जाना। ठीक, एक बार नोट्स जरूर रिवाइज किया करो, एक बार नोट्स जरूर रिवाइज किया करो। एमडी जहर बोल रहे हैं सर वीडियो डाउनलोड नहीं होता है। एमडी सर वीडियो डाउनलोड नहीं होता है, ऑप्शन देखो वीडियो डाउनलोड करने का होता होगा साइड में कि जिससे कि आप ऑफलाइन वीडियो देख पाते होगे। ऐसा नहीं होता है क्या, मैं इसको सुधरवाऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो डाउनलोड नहीं होता। और कोशिश तो सबसे पहले यही किया करो कि अपनी डेली क्लास जो होती है इसको आप लाइव अटेंड किया करो। लाइव अटेंड करने में चीजें ये होंगी कि आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, नहीं है अच्छा, ठीक है, तो मैं इससे बात करके उसका मैं सुधरवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी वीडियो आप लाइव देखा करो। क्या आपने एक बार बताना मुझे, जो आपका नाम तो मुझे सही से। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। दिख नहीं रहा क्या है, एमडी जहीर। तो आप क्या अपनी पूरी कंप्लीट क्लासें देखे हो अभी तक, क्योंकि मुझे लगता है आज मेरी आप पहली क्लास में हो शायद, आई थिंक। तो आपने क्या जितनी क्लासें अपनी हुई वो पूरी कंप्लीट क्लासें आप देख चुके हो। अगर आपने कंप्लीट क्लासें देखा है साथी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है, कोर्स स्टार्ट हुआ था अपना 8 जनवरी को, आज इतना वक्त हो चुका है, आपको डेली कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए। ठीक है, यस वेरी गुड, फिर तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप आके पूछ लिया करो। मैं तो आपके लिए बहुत सारी चीजें प्लान कर रखा हूं, मैंने सारी चीजें आपको बताई। कैलकुलेशन की भी कैलकुलेशन सेट, आज से मैंने कल से वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, वो भी आपको कैलकुलेशन की वीडियो कैलकुलेशन उसमें मिलेंगी। तो आप कोशिश ये किया करो ना, अगर आपको जैसे कि जल्दी देखना है कि आपको 1.5x या 2x की स्पीड पे देखना है तो आप रिकॉर्डेड देखो, लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप लाइव आकर के देखा करो। यहां से आपको चीजें क्लियर होंगी, आपका जो डाउट रहेगा वो आप पूछ पाओगे, मैं आपके सामने बिल्कुल रहता हूं। ठीक है, तो ये चीजें आप यहां से क्लियर हो सकते हैं। अगर सारी चीजें समझ में आती, कोई डाउट नहीं आता तो फिर आप रिकॉर्डेड देखो। कहीं वर्किंग हो, कुछ काम करते हो तो आप रिकॉर्डेड देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप एक अपना रूटीन सेट कर लो कि आपको सुबह की इस क्लास में आना है, अपनी हाजिरी यहां पे लगाना है, तब आप और बेहतर कर पाओगे। तब आप एक भी डिसिप्लिन में रहना स्टूडेंट को बेहद जरूरी है। अनुशासन में, उसका टाइम मैनेजमेंट में सारी चीजें बेहतरीन होती हैं। अब जैसे कि सारी चीजें अगर मैनेजमेंट में रहेंगी ना, तब आप डेली डेली अच्छा करते चले जाओगे, और छोटी छोटी चीजें मिलकर की ना वही बड़ी चीजें एक दिन बनाती हैं। मैं अपनी कहानी किसी दिन आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगी आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगातार मैंने 6 सालों तक पढ़ाई करी हुई है, लगातार 6 सालों तक पढ़ाई, इतनी निराशा, इतनी हताशा के बाद भी तब जाके मैं फाइनल सिलेक्शन ले पाया। इतने एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता था, कहीं किसी कारणवश मैं बाहर हो जाता था। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, मैं सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात मुझे याद आती थी, उनकी एक कहानी याद आती थी। वो कहानी मुझे हर समय मोटिवेट करती, जब कभी भी मेरे साथ कुछ भी बुरा होता था, और इतना बुरा होता था, इतना बुरा कि मान लो अब मेरे साथ कुछ अच्छा होना स्टार्ट हुआ है। बहुत बुरा होता था, बहुत बुरा दौर देखा है साथी। ठीक है, बाकी आप बस सिर्फ देखो, मेरा एक उद्देश्य है कि आप सबका एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मेरा एक उद्देश्य, वैसे ही आप सबका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आप जैसे भी पढ़ो तैसे भी पढ़ो, लेकिन आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आपको अपनी जॉब तक पहुंचना है, आपको अपने करियर को सेटल बनाना है,
आपको अपनी मेहनत को सफल बनाना है, और मेहनत को सफल बनाने के लिए पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वही कहते हैं ना, सूरज की तरह अगर चमकना है तो पहले सूरज की तरह अपना तपना होगा दोस्त, ठीक है। फिर वो जो मोमेंट आता है ना, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। अब उसको मैं कैसे आपको बता सकता हूँ, वो तो बस मैंने महसूस किया है बस कुछ दिन पहले ही जस्ट, ठीक है। तो दोस्तों चलो, आज की क्लास का अपना क्वेश्चन होने वाला है, जो कि शायद लास्ट क्वेश्चन है। फिर मैं आपसे बात करूंगा, डायरेक्ट इंटरेक्ट करने वाला हूँ सारी चीजों से। अब तो मैं आपके साथ बने रहने वाला हूँ पूरे टाइम के लिए। अब तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ पढ़ाने का वर्क बचा हुआ है, ठीक है। दोस्त कह रहा है कि एक निश्चित समयावधि टी में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए की राशि 43,200 हो जाती है, तो टी बाई 3 वर्ष में ये कितना हो जाएगी बताओ। टी बाई 3 वर्ष में 6,000 की राशि कितनी हो जाएगी। अब की बार राशि को भी चेंजमेंट कर दिया। टी वर्षों में कितना हो रहा है, 25,000 रुपए की राशि है, कितना हो गई 43,200। तो देखो 25,000 की राशि है, टी सालों में कितना हो गई, बोलोगे टी सालों में ये हो गई हमारे पास 43,200, 43,200 हो गई, ठीक है। तो यहां से अपने पास रेशियो निकालो, कितना आ जाएगा, बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 250 से कितना हो गया अपने पास 432, अभी भी कट रहा है 2 से, तो कितने बार में कट गया 125 बार में। और ये कितने बार में कट गया, बोलोगे ये कट जाएगा हमारा 2 से 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में। अब टी बाई 3 के लिए जाना है तो कितना करोगे, क्यूब रूट 125 हो जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा क्यूब रूट 216। जब ये कब आएगा, जब बोलोगे टी बाई 3 सालों के लिए आएगा, टी बाई 3 सालों के लिए आएगा, तब ये कहानी होगी। तो ये कितना हो जाएगा 5 से 6 का। अब आपसे यानी कोई भी अमाउंट हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ 25,000 हो, कोई भी अमाउंट हो 5 से 6 ही बढ़ेगा। और 5 यूनिट की वैल्यू कितना दे दिया है, आपकी बार कहोगे 6,000 दे दिया है। कितने से गुणा हो रहा है, 6,000 ही दिया ना, तो 1200 से गुणा, तो 1200 से आप यहां पे भी गुणा करा दोगे, और 6 को अगर 1200 से गुणा कराया, जवाब कितना मिल जाएगा 7200। आप उठा के देख लेना, बहुत सारे कम, बहुत जगह कम चीजें आपको ये मिलती हैं कि टी सालों में इतना है, टी बाई 3 सालों में इतना है। क्योंकि ये बहुत पहले एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने इसका टाइम भी नहीं डाला, नहीं तो यही होगा कि ये तो 2005 का क्वेश्चन है, 2007 का क्वेश्चन है। सिर्फ एक बार अभी रिसेंट में जो पूछा, मैंने कहा शायद 2018 या 2019 में सीएचएसएल में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, बाकी नहीं पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 7200 सही जवाब हो जाएगा। आज की क्लास अपनी इतनी ही रहेगी, मैंने एक टाइप पूरा का पूरा कवर कर दिया है। एक क्वेश्चन जो अपना रॉन्ग था, वो क्वेश्चन में अपना कुछ हम करेक्ट कर सकते हैं। वो पहला क्वेश्चन ही शायद था ना, पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन अपना था। तो यहां से अपना जवाब कितना आया था, ये नहीं था, इसके आगे था ये क्वेश्चन था, ये रॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना रॉन्ग है, और बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहेंगे, और कल अपनी क्लास होगी, क्योंकि एक क्लास बीच में मिस हो गई थी, जिससे की वजह से अपनी कल क्लास करनी पड़ेगी। और ये अपना थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, जैसे कल होगी और शायद इसकी 2 क्लास और लगेंगी, नहीं अभी टोटल हमें इसकी 3 क्लास देनी पड़ेंगी, तब जाके अपना पूरा सीआई कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि लास्ट क्लास तो अपनी मिसलेनियस की होती है, तो मिसलेनियस में तो एक क्लास जाती ही जाती है, हो सकता 2 भी चली जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, टॉपिक होता है सीआई का, और काफी कम लोगों को समझ में आता है। अगर आप यहां से लोगों से आगे जाओगे ना, एडवांटेज ले पाओगे ना, तो आप 4 चैप्टर में एडवांटेज ले सकते हो। वो क्या होता है, एक सीआई का होता है, अगर बेहतर क्वेश्चन सीआई का बना दिया ना, तो स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होती है सीआई में, वो फंसेगा, ठीक। और एक होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, एक टाइप का जो क्वेश्चन होता है, वो लोगों से बहुत जल्दी नहीं बन पाता है। एक टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन होता है, जो शायद लोगों से नहीं बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर आगे जो कहानी होती है, वो नंबर सिस्टम में होती है। नंबर सिस्टम में जो पेयर बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो लोगों से नहीं बनते। तो कहीं ना कहीं जो चीजें जहां से आती है ना, वहां पे आप एडवांटेज लेके जाओगे। मैंने कई बार मैथ में फुल ऑफ आउट ऑफ में से आउट ऑफ स्कोर किया हुआ है, कई बार ऐसा स्कोर किया हुआ है, और कितने टाइम में किया हुआ है, मैं अपनी सारी बातें आपको बताऊंगा। तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको सारी चीजें मैं गाइडेंस करने वाला हूँ, सारी आपकी, मतलब मैं बैकएंड पे बहुत प्लान करता हूँ, दिन भर में यही सोचता हूँ कितना बेहतर कर सकता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। बाकी क्या बोल रहे हो सर, मैंने भी हाँ, आरपीएफ की वैकेंसी बहुत कम आई है, 412 सीट ही है, लेकिन 412 सीट ही है दोस्त, लेकिन इसमें आपको मेहनत करनी होगी। देखो अब जैसे मैं एक चीज यहाँ पे आपको डिस्कस ही कर देता हूँ, आपने स्टार्टिंग की है
कि आपने डिस्कस की हुई है 412 वैकेंसी है, ठीक है। हाँ, रियली वैकेंसी बहुत कम है, रियली वैकेंसी बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आरपीएफ के लिए बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस वाले भी भरेंगे, सीपीओ वाले, सीपीओ एसआई के भी भरेंगे, और अपने यूपी पुलिस वाले भरेंगे, जितने भी अपने फोर्स लाइन के हैं वो सारे के सारे भरने वाले। नो डाउट कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में एक ध्येय वाक्य बना लेना कि अगर जब कभी भी आपका वक्त और आपकी मेहनत दोनों पूरी हो गई ना, मेहनत तो करते हो लेकिन वक्त जिस दिन साथ दे दिया ना, उस दिन आपको जॉब, आपकी सफलता हर अकॉर्डिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है। मैं अगर एक क्विक चीजें बता दूं आपको, थोड़ा सा समझ में आएगा। एक 2000 मैंने तो सबसे पहले तो 2020 में मैंने सीजीएल क्वालिफाइड कर दिया। 2020 का एग्जाम था, 2020 मतलब सीजीएल था, वो एग्जाम हुआ था 2021 में। 2021 में मैंने सीजीएल क्वालिफाइड कर दिया था। अगस्त में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, अगस्त 2022 में। 2021 अगस्त में पेपर, 2022 अगस्त में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आउट हुआ था। उस समय मेरे कट ऑफ से 8 नंबर ज्यादा थे। अगर उस समय मुझे पोस्ट मिलती तो सीजीडीए ऑडिटर की पोस्ट आराम से मिलने वाली थी यूआर कैटेगरी से। लेकिन ठीक वहां की मेरी कहानी खत्म हो गई। फिर आगे मेरी कहानी होती है 2021 में। बहुत बुरा वक्त कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, मुझे पेपर देने को नहीं मिलता है। चश्मे वाली फोटो मैंने अपलोड कर दी थी। तो 2021 में ये कहानी हो गई। 2022 में गोल्डन चांस आता है सीजीएल के लिए, जिसमें कि आती है 36,000 वैकेंसी। टोटल इतनी वैकेंसी सीजीएल में कभी इतनी वैकेंसी नहीं आई कि 36,000 वैकेंसी कभी सीजीएल में आई हो। बहुत बेहतरीन पेपर गया, प्री पास हुआ, मेंस भी पास हुआ। लेकिन इस समय ऐड हुआ था अपना कंप्यूटर, एक नई चीज, एक नई जहर ऐड हुआ मेरे लिए कंप्यूटर, जो कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया और मैं यहां से भी बाहर हो गया। इसके साथ साथ मेरा सिक्सल चलता था, उसमें मैं टाइपिंग हमेशा फेल होता था सिक्सल में, क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड उतनी नहीं थी। फिर बात आई 2023 की। 2023 सीजीएल में अपने पास टोटल वैकेंसी थी शायद 7500 वैकेंसी में मेरा प्री बहुत अच्छे नंबर से प्राप्त हुआ, पार हुआ। 169 मेरे प्री में नंबर थे और अच्छे नंबर थे। और इसके बाद मेरा जब मेंस हुआ, मेंस में से मेरे नंबर आ गए टोटल 298 थे, 298, जिसमें से मेरा 302 कट ऑफ थी। मेरा इसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर जाके 2023 वाले सीएचएसएल में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाया। और इसमें से खास बात ये रही, सिर्फ मात्र वैकेंसी थी 1211 वैकेंसी। और 1211 वैकेंसी थी, 1211 वैकेंसी में 12 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया। उसमें से कम 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने अपना प्री पास किया था। 2 लाख था कि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं ध्यान है, लेकिन इतने स्टूडेंट ने अपना प्री पास किया था। इसके बाद मेंस भी हुआ, मेंस भी कम से कम 1.5 लाख स्टूडेंट पास थे। उसमें से समझ लो छटनी कितने की हुई, 1211 की। और 1211 में एआईआर कितनी आई है, 99 आई है दोस्त। तो ये कहते ना, जब वक्त और मेहनत तो मैं कब से कर रहा था, क्वालिफाई तो मैं कब कर चुका था, लेकिन वही वक्त साथ नहीं दे रहा था कि आपको फाइनल लिस्ट तक पहुंचा देता। तो फाइनल लिस्ट तक तो आना यहां था, तो यहां तक पहुंचा दिया, समझ रहे हो। 1211 में भी सिलेक्शन हो गया और 36,000 में नहीं हो पाया। तो ये वक्त की चीजें होती हैं। ये अगर बहुत ध्यान से सोचोगे ना, तो सिर्फ वक्त का फर्क होता है, वक्त की ये बातें होती हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि वैकेंसी कम है। हाँ, कंपटीशन है, नो डाउट कंपटीशन है, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, सारी चीजें ज्यादा होंगी। लेकिन वही कह रहे हैं ना, अगर मेहनत में सच्चाई है और वक्त अपना पूरा हो चुका, तो 100% सफलता मिलनी तय है, 100% सफलता मिलनी तय है। इसके बीच में बहुत सारी कहानी रही, वो तो मैं पूरा, मतलब अगर स्टार्ट करूँ ना तो बहुत ज्यादा कहानी है। ये चीजें हैं साथी, ठीक है। बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल में बातें करेंगे, बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। तो इतनी चीजें जो हुई, मेरे साथ घटित हुई, आगे भी मैं आप सभी को बताता रहूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, और बहुत कुछ मैं सिखाने के लिए आपको तैयार भी हूँ। आपको मैथ भी सिखाऊंगा, आपको जीवन जीना भी सिखाऊंगा। किसी के साथ कभी कुछ गलत व्यवहार नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, सभी के साथ अच्छा करना है। जिसके साथ अच्छा कर सकते हो अच्छा कर सकते हो। अपनी फैमिली के लिए हमेशा पॉजिटिव रहो। अपना खुद रो देना, लेकिन फैमिली को कभी रोने मत देना साथी। इस प्रकार का आप अपने अंदर जज्बा पैदा रखना, ठीक है। कभी भी कोई समस्या है, आप मेरे से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। धीरे धीरे मैं सारी चीजें आपके लिए ओपन करने वाला हूं कि आप मेरे से डायरेक्ट कैसे मिल सकते हो, डायरेक्ट कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। हर वक्त मैं आपके साथ रहने वाला हूं 24/7, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल की क्लास में। और कल क्लास होगी अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की ही क्लास होगी, और इसका टाइम हम कुछ शिफ्ट करने वाले हैं, 8:30 करने वाले हैं, जिससे आपका और रूटीन सेट हो पाए, ठीक है। सर मैथ का पीवाईक्यू कब से कराएंगे आप यूट्यूब पे? कराएंगे, जल्दी ही कराएंगे, जल्दी। एसएससी जीडी वाला करा देंगे, उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो चलो बाय बाय, जय हिंद। अच्छी क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद। किसी को कोई डाउट आता है तो आप पूछ लिया करो, जरा सा भी संकोच मत किया करो। मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप समझो, लेकिन आपके अंदर कोई डाउट ना रहे, ठीक है। चलो बाय बाय।